नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ओम बिरला का लोकसभा का स्पीकर चुना जाना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, सिवाय इसके कि लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। बड़ी घटना है विपक्ष का उनके पहले कार्यकाल के बारे में सदन में खड़े होकर उन्हें याद दिला देना। स्पीकर ओम बिरला को अपने स्वागत में यह सब सुनना पड़ा। तटस्थ रहा कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, जनता की आवाज को ज्यादा से ज्यादा अवसर दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि कार्य कुशलता के नाम पर लोकतंत्र की भावना को पीछे नहीं रखा जा सकता। विपक्ष ने 2019 से 2024 के बीच की कई घटनाओं का उल्लेख किया तो स्पीकर ने भी अपने भाषण में आपातकाल की याद दिला दी और विपक्ष को छेड़ दिया। तो क्या विपक्ष के संविधानवाद के जवाब में स्पीकर की तरफ से आपातकाल की याद दिलाई गई, जो इन दिनों बीजेपी इमरजेंसी की याद में कार्यक्रम मना रही है। अखिलेश यादव ने स्पीकर के स्वागत में कहा कि आप हर सांसद को बराबरी का सम्मान देंगे, सांसदों को सदन से निकालकर सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ है। 2024 का यह जनादेश है कि विपक्ष बोल रहा है। इसी लोकसभा में पिछले कार्यकाल में क्या क्या नहीं देखा गया। विपक्ष के सांसद जब बोलने उठे तो उनकी माइक की आवाज गायब हो गई। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तब लोकसभा के कैमरे पर उनकी जगह स्पीकर को ज्यादा दिखाया जाता रहा। 140 सांसद दोनों सदनों से निलंबित किए गए और बिना बहस के ही कई महत्वपूर्ण कानून पास किए गए। 17वीं लोकसभा में 115 सांसद निलंबित हुए हैं।
इनमें से 100 सांसद अकेले 2023 के शीतकालीन सत्र में निलंबित किए गए। यह भी एक रिकॉर्ड है, बल्कि खराब रिकॉर्ड है। जब विपक्ष के सांसद दानिश अली को सांप्रदायिक गालियां दी गईं, तब स्पीकर ने काफी निराश किया था। तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने तो साफ साफ कह दिया कि कई बार आप सत्ताधारी दल के सामने झुक जाते हैं। डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि अब आप स्पीकर बन गए हैं, किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। बालू ने जोर देकर 3 बार कहा, कृपया इम्पार्शियल, इम्पार्शियल और इम्पार्शियल रहिए। Sir, you might have been elected in lotus symbol. The lotus is known for, I always float in water, over the water. But it don't allow the water to stick onto the lotus. This is a natural thing. Like that, you might have been elected by my BJP friends. Hereafter, there is no politics between you and the house. You don't have any color at all. There is no color at all. So you have to treat each and every opposition as well as ruling party the same care. So I should only request you, kindly be impartial, impartial, impartial. A house doesn't run properly if there is no leader of the opposition officially. But we are glad that now our country has got one leader of the opposition in the parliament. Sir, parliamentary democratic system upon which we are the firm believers, it depends upon the secularism, communal harmony and unity of the country. It is my firm belief, and so far parliamentary democratic process is concerned, sir, a house belongs to the opposition. This attitude is to be adopted by the ruling party itself. Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this country. Sir, it is not desirable, sir. Honorable Prime Minister has mentioned about the introduction and passing of so many bills in the House. We appreciate. But it has happened also only by introducing the bills, it has been passed without any discussion. Sir, I would humbly submit you that let some positive decisions be adopted, that bills be tabled, bills be discussed in a proper manner. बस एक अपेक्षा करता हूं, what we need is harmony, not the hatred. हम हार्मनी चाहते हैं, हेट्रेड नहीं चाहते हैं। और हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वो दीवारें यहाँ टूटनी चाहिए। हम सब इंसानियत के नाते, मणिपुर का हादसा होता है और आंसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है। किसान मरते हैं, इतनी बड़ा आंदोलन होता है, फिर भी संवेदना नहीं जता दी जाती है। इस सदन में संवेदना जतानी चाहिए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रास्ते पे घूम रहा है, फिर भी ये सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहे, तब बुरा लगता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी ये सदन न्याय नहीं दे पा रहा है, तब बुरा लगता है। और चाहता हूं कि इस बार ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सदन चले, हमारी आवाज आपके तरफ आ जाएगी, तब अपेक्षा करते हैं आप हमें अनुमति दें। मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है।
अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। स्पीकर ओम बिरला का पहला कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा। विपक्षी दल थोक भाव में निलंबित किए जाते रहे। जिन नियमों के तहत चर्चा की मांग करते रहे उन्हें अनसुना कर दिया जाता रहा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, 17वीं लोकसभा में केवल 274 बैठकें ही हुई। यह काफी कम है। जिन लोकसभा ने 5 साल के कार्यकाल पूरे किए हैं उनमें यह सबसे कम है। नेहरू के कार्यकाल से तुलना करने का शौक है, लेकिन 1952 और 1957 में लोकसभा की हर साल 135 बैठकें हुआ करती थीं। 135। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हर साल औसत 66 दिन के लिए लोकसभा बैठी और दूसरे कार्यकाल में 55 दिन के लिए लोकसभा बैठी। तो कहीं से ये शानदार रिकॉर्ड नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, 17वीं लोकसभा का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन यूपीए के दोनों कार्यकाल में आप देखिए 60 और 71% विधेयक संसदीय समिति में भेजे गए, लेकिन पिछली लोकसभा में यानी 17वीं लोकसभा में मात्र 16% विधेयकों को संसदीय समिति में भेजा गया। इसका मतलब यह हुआ कि बिल पास करने से पहले तमाम दलों के सांसदों ने बैठकर उसे जांचा परखा नहीं। यह रिकॉर्ड है पिछले कार्यकाल का। क्या यह शानदार रिकॉर्ड है? तो कम बैठकों में ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड अच्छा है या ज्यादा बैठकें होनी चाहिए? ज्यादा बैठकें जब नहीं होती हैं तो नुकसान किसका है, यह आप सोच लीजिए। जनता का है। राहुल गांधी ने तभी कहा कि एफिशिएंसी के नाम पर आप लोकतंत्र को पीछे नहीं रख सकते। Speaker sir, the question is not how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 17वीं लोकसभा का एक और रिकॉर्ड है जो बताता है कि पिछले 5 साल में यह सदन कैसे चलाया गया। 2019 के बजट सत्र में 281 घंटे काम हुए, 125 घंटे विधेयकों की चर्चा में खर्च हुए। लेकिन 2023 तक आते आते विधेयकों पर लगने वाला समय काफी कम हो गया, यानी बिल बिना ठोस चर्चा के दनादन पास किए जाने लगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंजिष्णु दास की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 17वीं लोकसभा में 221 विधेयक पास किए गए, लेकिन 1/3 विधेयकों को 1 घंटे से भी कम समय की चर्चा में पास कर दिया गया। कई सारे विधेयक 1 घंटे से लेकर 2 घंटे की चर्चा में पास कर दिए गए। यह बता रहा है कि किस तरह से कानून बनाए जाने लगे थे। इस शानदार रिकॉर्ड के बाद भी ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा के कार्यकाल की तारीफ की है। ओम बिरला ने अपने पहले कार्यकाल को याद नहीं किया, आपातकाल को याद किया और कांग्रेस की सरकार के समय क्या क्या हुआ
यह सब याद किया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल वाले बयान का स्वागत करने में देरी नहीं की। उन्होंने भी झट से ट्वीट कर दिया, ओम बिरला को बताना चाहिए कि एक ही सत्र में 100 सांसदों को निलंबित कर देना क्या लोकतंत्र है। आपातकाल की बात कर और कांग्रेस की सरकारों के समय की चीजों को याद दिलाकर ओम बिरला ने यह साफ कर दिया कि 18वीं लोकसभा की दिशा क्या होने जा रही है। अगर 17वीं लोकसभा की तरह माइक बंद किए जाने लगे और निलंबन का दौर यूं ही चलता रहा तो इससे अफसोसनाक कुछ भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी नए व्यक्ति पर इस काम के लिए भरोसा नहीं किया है। क्या उन्हें पुराने अनुभवों की जरूरत पड़ने वाली है या वे इस बार कोई नई लकीर खींचना ही नहीं चाहते। मॉनसून सत्र ज्यादा दूर नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।